नमस्कार, स्पीकिंग ट्री में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन इनमें से महादेव एक ऐसे देवता है जिनका ना तो किसी ने आरंभ जाना और ना ही अंत। इसलिए माना जाता है कि भगवान शिव आज यानी कलयुग में भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की समस्याओं का निदान करते हैं। इसलिए देवी देवताओं से लेकर सभी राक्षसगण तक शिव की पूजा करते हैं, जिनमें रावण को शिव का परम भक्त माना जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि रावण ने स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया था? जानेंगे आज इस कहानी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। रावण एक प्रकांड विद्वान उच्च कोटि का ज्योतिष शास्त्री था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और कई बार शिव जी को प्रसन्न कर उसने सिद्धियां प्राप्त की थी। कहते हैं पहली बार जब उसके मन में अमर होने का ख्याल आया था तो उसने भोलेनाथ को प्रसन्न कर अमरता प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। रावण ने वरदान में अमरता देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसे तथास्तु कहा, लेकिन इसके साथ ही यह शर्त रखी, उसे अमरता तभी मिलेगी जब वह एक दिन में 5 पौड़ियों का निर्माण कर लेगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो यह वरदान निरस्त हो जाएगा। रावण ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसे लगा यह तो बहुत आसान है, मैं कर लूंगा। इस तरह उसने अपनी अमरता पाने के लिए पौड़ियों का निर्माण करते हुए स्वर्ग तक की सीढ़ी बनानी शुरू कर दी। पहली पौड़ी उसने हरिद्वार में बनाई, जो हर की पौड़ी के नाम से जानी जाती है। दूसरी पौड़ी उसने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से लगभग 600 किलोमीटर दूर बनाई, जिसे आज पौड़ी वाला मंदिर के नाम से जानते हैं। तीसरा चुडेश्वर महादेव और चौथी पौड़ी उसने किन्नर कैलाश में बनाई। कहते हैं इन 4 पौड़ियों का निर्माण होते होते रात हो गई और रावण थकान दूर करने के मकसद से थोड़ी देर सो गया, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। इस तरह वह स्वर्ग तक की सीढ़ियों का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सका। यही कारण था कि वह ना तो अमरता प्राप्त कर सका और ना ही असुरों को पाप पुण्य का लेखा जोखा का सामना किए बिना ही स्वर्ग तक पहुंचा सका। इस कहानी के द्वारा हमें क्या सीख लेनी चाहिए? कभी भी किसी भी कार्य को हल्के में ना ले कि ये तो हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ऐसा नहीं, पहले उसे समझे, सोच विचार करें और फिर उसे बहुत ही शांत मन से करें, निस्वार्थ भावना से, सच्चे दिल से करें, तो उसमें हमें सफलता मिलना निश्चित है। और हाँ, यही निश्चल भाव से किए गए कर्म हमें जीवन की खुशियों की तरफ ले जाते हैं। एक बात और, स्वर्ग की सीढ़ियां क्या है? तो मेरा मानना ये है कि ये वही पथ है, वही रास्ता है जो हमें आनंद की ओर ले जाता है। हम हमेशा वही राह अपनाएं जिससे स्थायी सुख प्राप्त हो सके। आज की पेशकश में बस इतना ही। अगली बार फिर मौजूद होंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।